ये करम है सारा बतूल का, मेरे मुँह से आए महक सदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ ईमान खादिम। उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे और बिल्कुल कोशिश कीजिए कि पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी स्प्रेड कीजिए, जितना ज़्यादा हो सकता है दूसरों के काम आइए और ज़िंदगी में अपने मकसद को पहचानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इंसान को अल्लाह ताला ने किसी न किसी मकसद के लिए पैदा किया है। उसे पहचानिए और उस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट ज़ोडिएक एंड जेमिनी यानी बुजुर्जुज़ा के हवाले से कि जेमिनियंस की पर्सनालिटी कैसी है। और ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेटिव जेमिनियंस के लिए नहीं है, बल्कि उन तमाम लोगों के लिए जो कि जेमिनियंस के साथ डीलिंग्स करना चाह रहे हैं, एग्रीमेंट्स करना चाह रहे हैं, लेन देन करना चाह रहे हैं या फिर कंपैटिबिलिटी चेक करना चाह रहे हैं। सो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जोज़ा अफराद का असल में ज़िंदगी गुजारने का तरीका क्या है। सबसे पहले इनकी पर्सनैलिटी के हवाले से बात की जाए तो जेमिनियंस बहुत ज़्यादा ज़हीन होते हैं और इनकी पर्सनैलिटी के अंदर इंटेलिजेंस का फैक्टर बहुत ज़्यादा पाया जाता है और हर काम को इंटेलिजेंस के फैक्टर पर ही ये करते हैं। और इनके लाइफ के अंदर जो एक हर काम करने का जो एक एलिमेंट होता है, यानी कि तकिया जो है वो सबसे ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में ये इंटेलिजेंस के फैक्टर पर ही करते हैं। इसके अलावा गुफ्तगू में थोड़े बहुत जो है ये हो सकते हैं, जज्बाती हो सकते हैं, ख़ानदान वालों के साथ थोड़े नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि अगर ये अपनी गुफ्तगू को थोड़ा कंट्रोल कर लें, अपने मुताबिक चलाएं, तो ऑब्वियसली इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी भी स्प्रेड हो सकती है। ओवरऑल बहुत ज़्यादा इनकी शख्सियत बहुत ज़्यादा पुरकशिश भी होती है, क्योंकि इंटेलिजेंस का फैक्टर होता है और किस तरह से अपनी पर्सनैलिटी को मेंटेन करते हैं। दे नो वेरी वेल कि किस तरह से चीज़ों को लेकर चलना है, अपनी पर्सनैलिटी को किस तरह से ग्रूम करना है, इनको बहुत अच्छे से पता है। उसके अलावा यहाँ पर अपने मालो दौलत के हवाले से, कारोबारी मामलात के हवाले से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर इनके इस हवाले से भी स्विच करना इनको चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छे से आता है, क्योंकि इनकी जो पर्सनैलिटी होती है इसमें कंसिस्टेंसी बहुत कम होती है। चीज़ों को स्विच बहुत जल्दी करते हैं, करीबन हर काम इनको करना आता है और हर काम करने की सलाहियत भी रखते हैं। कभी एक काम करेंगे तो कभी दूसरा काम करेंगे। इनकी पर्सनैलिटी के अंदर ये पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। विल का एलिमेंट जो होता है वो इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये बिज़नेस को इनोवेशंस के लेवल तक भी लेकर जा सकते हैं। इस काम के लिए ये बहुत ज़्यादा मौजू है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है इनके लिए ये काम। मेहनती होते हैं, चीज़ों को इस तरह से करना है और मेहनत के साथ करना है। इनकी पर्सनैलिटी के अंदर एक थोड़ा सा एलिमेंट होता है कि जब कभी भी इनकी लाइफ में नाकामी का एलिमेंट आता है या कभी नाकाम होते हैं तो ये इंतशार का शिकार हो जाता है, इनको खौफ आता है नाकामी से। हमेशा जीतना चाहते हैं, हमेशा आगे बढ़ना चाहते हैं, कभी भी हारना नहीं चाहते। ये एलिमेंट एक नेगेटिव है, क्योंकि हम अपनी हार से भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं और कोई भी इंसान होता है वो हारने से के बगैर, हारे बगैर या नीचे गिरे बगैर कभी भी आगे नहीं जा सकता। इस एलिमेंट को मेरा ख़्याल है इनको कंट्रोल करना चाहिए और जो हार है उसको पॉजिटिव सेंस में उससे सीख कर आगे चलना चाहिए, ना कि उसको अपने पर बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर ले, हावी कर ले, इंतशार का शिकार हो जाए। ये एक नेगेटिव एलिमेंट है इनकी पर्सनालिटी में, थोड़ा सा इस चीज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और गुस्सा बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाता है इनको, इस गुस्से को भी कंट्रोल करने की इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत ही ज़्यादा इनकी हसास तबीयत होती है, चीज़ों को बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं, तन्हाई पसंद होते हैं, अकेला रहना इनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। और जब कभी भी इनको फुर्सत के औकात मिलते हैं, जब कभी भी अपने काम से फारिग होते हैं, उसको बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक वे में, कलरफुल वे में उनको उस टाइम को गुजारना पसंद होता है। इसके अलावा अगर मैं इनकी मेहनत के हवाले से बात करूँ तो मेहनती होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स भी इनकी बहुत ज़्यादा बेहतरीन होते हैं और बोल्ड होते हैं। कोई भी कम्युनिकेट किसी के साथ भी करेंगे तो बोल्ड रहकर करेंगे, यानी कि डोमिनेट कर जाते हैं अगले इंसान पर अपनी इंटेलिजेंस की बिना पर, अपने तजुर्बे की बिना पर और डिफरेंट चीज़ों, अपने इल्म की बिना पर, अपनी नॉलेज की बिना पर भी ये लोगों के ऊपर डोमिनेट कर सकते हैं, या इनमें से किसी एक चीज़ की बिना पर भी ये डोमिनेट करते हैं कम्युनिकेशन में। ये इनके लिए बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव चीज़ है। और इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं इनके घरेलू मामलात के हवाले से बात करूँ तो बिल्कुल इनकी पर्सनैलिटी और इनके घरेलू मामलात बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है।
यानी कि अगर इनका घरेलू मामलात तमाम तरह अच्छे होंगे तो इनकी पर्सनालिटी भी इंटरनली बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, ग्रूम करेगी। और अगर ये चीज़ नेगेटिव है तो इनकी पर्सनालिटी पर भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आएंगे। इनकी मदर के साथ इनकी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है और बिल्कुल उनकी बात भी बहुत ज़्यादा मानते हैं। काफ़ी हद तक इनकी मदर और इनकी अपनी जो राय होती है वो सिमिलर होती है। बहुत सारे जेमिनियंस मैंने देखे जो कि बिल्कुल अपनी मदर की पसंद पर ही या इनकी मदर इनकी पसंद पर जो होता है वो चल रही होती हैं एक दूसरे की बात, क्योंकि इनकी बात एक होती है तो ऐसा नेगेटिविटी या कभी भी क्रॉस सेक्शन इनकी बातों के अंदर होता ही नहीं है। सो काफ़ी हद तक इस हवाले से भी पॉजिटिव इनकी पर्सनालिटी है और काफ़ी हद तक चीज़ों को इंटेलिजेंस वे में विल का पॉइंट जैसा कि मैंने आपको बताया इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा होता है। क्या चीज़ इनको इन फ्यूचर फ़ायदा देगी, क्या चीज़ नुकसान देगी, इस चीज़ को काफ़ी हद तक कैलकुलेट कर ये चलते हैं। इसके अलावा प्यार मोहब्बत के मामलात के हवाले से मैं देखूँ तो ये प्यार मोहब्बत के मामलात में स्पेशली अगले बंदे को अपने मुताबिक चलाना चाहते हैं। ख़ुद बहुत ही कम दूसरों के मुताबिक चलते हैं, चाहते हैं कि मेरे लाइफ के मुताबिक कोई उसमें मोल्ड होकर आए। सो ये चीज़ जो होती है थोड़ी सी नेगेटिव है। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए हर इंसान की लाइफ में, उनकी पर्सनालिटी में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए जो कि इनकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा कम होती है, इनकी पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा कम होती है जेमिनियंस की। सो ये चीज़ थोड़ी सी इनकी पर्सनालिटी में थोड़ी सी नेगेटिव है। बाकी ओवरऑल इनके बच्चे थोड़े से ज़िद्दी होते हैं आमतौर पर और लव पार्टनर्स भी इनके थोड़े से ज़िद्दी होते हैं, लेकिन ओवरऑल इनके साथ कंपैटिबिलिटी उनकी मैच करती है, ओवरऑल पॉजिटिविटी रहती है। इसके अलावा कंपटीशन के हवाले से देखूं तो कॉम्पिटिटिव कोई भी किसी भी कंपटीशन में जा रहे हैं ओवरऑल तो इनको कंपटीशन में जाना बहुत बुरा लगता है। कम ही जाते हैं क्योंकि एज सच इनको नाकामी का खौफ होता है। नाकामी से जेमिनियंस जो होते हैं वो भागते हैं, डरते हैं। सो ये चीज़ जो होती है उनके लिए थोड़ी सी पीछे ही रहते हैं, किसी भी कंपटीशन में जाते ही नहीं। अगर जाए तो ये ऑब्वियसली ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये जीतें, लेकिन ये गुरेज करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या कोई भी आप कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स है या कुछ भी है तो एज सच कंपटीशन में जाने से घबराते हैं। इसके अलावा अगर मैं इनकी ओवरऑल कंपैटिबिलिटी के हवाले से देखूँ, हस्बैंड या वाइफ के हवाले से, शरीक हयात के हवाले से देखूँ तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी होती है। कंपैटिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अपने पार्टनर के मुताबिक या उनके पार्टनर उनके मुताबिक जो है वो ज़िंदगी गुजार रही होती है। तो एक नॉर्मल एक बैलेंस वे में इनकी ज़िंदगी जो होती है वो चल रही होती है। इनके साथ अगर आप काम करें, पार्टनरशिपिंग में कोई बिजनेस करें या कुछ भी करें तो आपको ये फ़ायदा देंगे जेमिनियंस बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वे में। उसके अलावा अपनी हेल्थ के हवाले से बहुत सारा ख़्याल रखते हैं, अपनी हेल्थ का बहुत सारा ख़्याल रखते हैं। फ़जूल खर्च बहुत ज़्यादा होते हैं, फ़जूल चीज़ पर बहुत ज़्यादा अखराजात करते हैं। सो इनके हाथ में जब भी पैसा आएगा टिकेगा नहीं। सो ये चीज़ें जो है वो इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती हुई नज़र आती है। उसके अलावा जेमिनियंस की जो होता है लाइक अपने नसीब भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। नींद इनकी बहुत ज़्यादा बेहतरीन होती है। मज़हबी मामलात से रिलेटेड बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं, इन चीज़ों पर यकीन रखते हैं। उसके अलावा फादर के साथ बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी होती है इनकी। स्पोर्ट्स के मामलात में भी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। सो ये चीज़ भी इनके लिए बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव वे में इनको सपोर्ट करती है कि फ़ादर भी इनको सपोर्ट करते हैं। सो ये चीज़ भी इनके लिए पॉजिटिव है। कैरियर के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर इनका कैरियर भी इनको सपोर्ट करता है। कोशिश करें कि अगर ये ज़्यादा अमूमन लाइक तालीमी मामलात में या इस तरह की एजुकेशनल लेवल पर अगर ये अपने कैरियर को सेट करना चाहें तो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी यहाँ पर रहती हुई नज़र आती है। ओवरऑल इनके लिए कैरियर बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव है और वक्त के साथ साथ आगे बढ़ता यहाँ पर बहुत सारे मैंने ऐसे जेमिनियन देखे हैं जिनका शुरू में तो बहुत कम प्रोग्रेसिव होता है इनका कैरियर, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो और ज़्यादा जल्दी यानी टाइम लिमिट जो होती है वो कम होती जाती है उनके प्रोग्रेस करने की। सो जैसे ही आगे जाते हैं मज़ीद बढ़ते जाते हैं। सो कोशिश करें कि जो शुरू वाले पॉइंट होते हैं, बेसिक पॉइंट्स होते हैं, उसमें आपने बहुत ज़्यादा वर्क करना है, हार्ड वर्क करना है ताकि आपको एज सच इन फ्यूचर जाके डिफ़िकल्टी का सामना ना करना पड़े। क्योंकि आगे जाकर जो होती है आपकी प्रोग्रेस जो होती है वो शार्प हो जाती है, तेज़ हो जाती है। सो वहाँ पर जाकर फिर जब आपकी बेसिक्स जो होती है वो वीक रह जाती है तो आपको वहाँ पर मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है। सो इस हवाले से आपने ज़रूर एहतियात करनी है। इसके अलावा यहाँ पर दोस्त अहबाब के हवाले से देखूँ, दोस्त बनाना बहुत अच्छा लगता है। डिफरेंट फील्ड्स के ज़रूरी नहीं कि सिर्फ अपनी फील्ड के इनके दोस्त होते हैं, दोस्त अहबाब होते हैं, सोशल सर्कल नहीं, बल्कि
डिफरेंट फील्ड्स के, जो इनकी फील्ड से रिलेटेड नहीं भी हैं, बहुत बड़ा सोशल सर्कल होता है जेमिनियंस का आमतौर पर, क्योंकि हर फील्ड के जो अफराद होते हैं वो इनके सोशल सर्कल में होते हैं, इनके दोस्त होते हैं, तो एक तरह से इनके लिए पॉजिटिव पॉइंट भी है। हर फील्ड में जो है इनका कांटेक्ट होता है, हर तरह की इन्फॉर्मेशन भी होती है, क्योंकि हर काम को करने की सलाहियत जो होती है वो इनके अंदर मौजूद होती है। कुछ भी काम कर सकते हैं, क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत कम होती है, स्विच करते हैं कामों को, कुछ भी कर सकते हैं। आप एक पॉइंट पर एक काम छुड़वा कर दूसरा काम भी इनसे करवा सकते हैं। सो एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट और इस तरह की पर्सनैलिटी जो है वो जेमिनियंस की होती है। और इसके अलावा अखराजात बहुत ज़्यादा करते हैं, तन्हाई पसंद होते हैं लेकिन अखराजात भी बहुत ज़्यादा करते हैं। उसके अलावा यहाँ पर बाहर घूमने फिरने का भी इनको बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। तो ये ओवरऑल इस तरह की पर्सनालिटी होती है। मसरूफ़ियत पसंद होते हैं आमतौर पर तो, लेकिन जो इनका फ़ारिग टाइम होता है उसको बहुत ही ज़्यादा लाइक एक कलरफुल वे में उसको लेकर जाते हैं, आगे उसको गुजारते हैं उस टाइम पीरियड को। ओवरऑल इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी सिचुएशन होती है इस हवाले से। इस टाइम पीरियड में भी अपने आप को बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फ़ील करते हैं, यानी एनर्जी इनके अंदर इंड्यूस हो रही होती है उस टाइम पीरियड में। उसके अलावा एतमाद के काबिल होते हैं। आप कोई भी बात करके आप समझ लें कि दूसरों के राज को जो है वो राज रखते हैं, किसी पर अयान नहीं करते। सो इस हवाले से इनकी पर्सनालिटी जो होती है वो काफ़ी हद तक एतमाद के काबिल होती है। तसव्वुराती होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं, प्रैक्टिकली बहुत कम करते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो होता है वो इमेजिनेशन में घूम रहते हैं। इस तरह की पर्सनालिटी है इनकी। ताकतवर एक पर्सनालिटी, लीडरशिप की क्वालिटी भी इनके अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो ये इस हवाले से भी इनके अंदर बहुत ज़्यादा सिचुएशन होती है। अच्छा, दोस्त बहुत ज़्यादा बनाते हैं, लेकिन इनकी पर्सनालिटी के अंदर चूँकि एक चिड़चिड़ापन भी होता है, सो बहुत सारे जो इनके दोस्त होते हैं वो इसी वजह से इनका साथ छोड़ जाते हैं, क्योंकि एक चिड़चिड़ेपन की वजह से उनकी पर्सनालिटी के अंदर एक नेगेटिव पॉइंट जो होता है वो रिफ्लेक्ट होता है, जिसकी वजह से इनकी दोस्तियाँ ख़राब हो जाती हैं। लेकिन अपने दोस्तों के लिए ये बहुत ज़्यादा मुखलिस होते हैं। अगर दो ग्रुप्स में इन्होंने किसी एक ग्रुप को डिसाइड करना हो तो ये उस ग्रुप को चुनेंगे जो कि इनका दोस्त होगा, चाहे वो गलत हो या सही। सो कभी भी अक्ल की बिना पर अपनी दोस्ती में फ़ैसला नहीं करेंगे, सिर्फ अपनी दोस्ती को सपोर्ट करेंगे, चाहे वो गलत हो या सही। ये एक एलिमेंट इनके अंदर पाया जाता है ओवरऑल। इसके अलावा उलझनों से बहुत ज़्यादा घबराते हैं, कोशिश करते हैं कि इनकी लाइफ नॉर्मल हो और एक स्मूथ वे में ही चले। सो इस तरह की पर्सनालिटी होती है इनके अंदर। बात करने की सलाहियत, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा जो होती है वो इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। मुतकब्बिर, थोड़ा सा एक मुतकब्बिराना अंदाज़ भी होता है इनकी पर्सनालिटी के अंदर, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता। हर इंसान की पर्सनालिटी के अंदर कोई ना कोई एक नेगेटिव पॉइंट होता है, वो परसेंटेज होती है। सो ऐसा जितना नहीं है, लेकिन ये है कि आप इस चीज़ को थोड़ा कंट्रोल करें तो ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। इसके अलावा ऑब्जर्वेशन आपकी बहुत ज़्यादा कमाल होती है। जेमिनियंस वफ़ादार होते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपने ये जो मगरूर जो आपकी पर्सनालिटी के अंदर होता है, मगरूरपन, मुतकब्बिर होना, ये चीज़ आपके अंदर थोड़ी सी नेगेटिव है। इस चीज़ को ख़त्म कर दे तो इंशाल्लाह आपकी पर्सनालिटी बहुत ही ज़्यादा ग्रूमिंग है और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव भी है, जिसको लोग पसंद करते हैं। सो ओवरऑल हकीकत पसंद नहीं होते, चीज़ों को इमेजिनेटिव प्रैक्टिकली बहुत कम करते हैं। प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, हकीकत में क्या हो रहा है, इस पर बहुत ही ज़्यादा कम तकिया करते हैं। ज़्यादातर अपनी इमेजिनेशन में ही रहते हैं और चाहते हैं कि जो हमने सोचे उसी के मुताबिक ज़िंदगी जो है वो गुजरे, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। कोशिश करें कि थोड़े प्रैक्टिकल हों, हकीकत को समझने की कोशिश करें। सो ये थी पर्सनालिटी ओवरऑल ज़ोडिएक साइन जेमिनी की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और कोशिश करें जेमिनियंस, जो मैंने आपको नेगेटिविटी बताई है आपकी पर्सनालिटी के अंदर, उस पर वर्क करें, उसे ख़त्म करने की कोशिश करें। सो इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।